हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाबा गोरखनाथ जी की एक प्रचलित कथा, बेलनाथ और अन्य की कथा। बाबा गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के महान योगी और तपस्वी माने जाते हैं। उनका जीवन रहस्य, साधना और चमत्कारों से परिपूर्ण रहा है। उनके जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं जनमानस में आज भी लोकप्रिय है। ऐसी ही एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है बेलनाथ और अन्य की कथा। बाबा गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ एक बार यात्रा पर निकले। वे विभिन्न गांवों में जाकर योग, ज्ञान और सेवा का प्रचार कर रहे थे। यात्रा करते करते वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां भीषण अकाल पड़ा हुआ था। खेत सूखे पड़े थे, न नदियों में जल था, न घरों में अन्न। चारों ओर दुख और भय का वातावरण था। गांव के लोग भूख से पीड़ित थे और निराशा में डूबे हुए थे। बाबा गोरखनाथ जी ने अपने प्रमुख शिष्य बेलनाथ को बुलाया और कहा, जाओ, गांव में जाओ और किसी घर से हमारे लिए अन्न लेकर आओ। बेलनाथ थोड़ा संकोच में पड़ गया। उसने कहा, गुरुदेव, इस गांव में तो कोई अन्न बचा ही नहीं है। लोग खुद भूखे हैं, वे हमें क्या देंगे। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम विश्वास और विनम्रता से जाओ। यदि मन में श्रद्धा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। बेलनाथ गांव में गया और कई घरों में गया, परंतु हर जगह से यही उत्तर मिला, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अतः मैं वह एक वृद्धा के घर पहुंचा। वह भी भूखी थी, लेकिन जब उसने सुना कि बाबा गोरखनाथ जी के लिए अन्न मांगा जा रहा है, तो उसने अपने घर के कोने में छुपा हुआ थोड़ा सा चावल निकाल कर दे दिया। वह बोली, ये आखिरी अन्न था, लेकिन बाबा के लिए यह सौभाग्य है। बेलनाथ वह अन्न लेकर बाबा गोरखनाथ जी के पास लौटा। बाबा ने अन्न को देखा, अपनी दृष्टि से उसे आशीर्वाद दिया और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसे पास की बंजर भूमि में फैला दिया। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि जहां सूखी जमीन थी, वहां अब हरी भरी फसल लहरा रही थी। नदियों में जल बहने लगा था और आकाश से बारिश होने लगी थी। पूरा गांव जैसे ही एक चमत्कारी परिवर्तन से भर उठा। लोग दौड़कर बाबा के पास आए और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बेलनाथ और बाबा गोरखनाथ जी को धन्यवाद दिया और उन्हें भगवान का अवतार माना। इस कथा से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। सच्चे गुरु की सेवा और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। त्याग और भक्ति से बड़ा कोई दान नहीं होता। वृद्धा का अन्न छोटा नहीं था, वह उसकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक था। जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं, वहाँ उन्नति, समृद्धि और शांति स्वतः आ जाती है। यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया जाए तो ईश्वर कृपा अवश्य होती है। जय बाबा गोरखनाथ।